बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देख रहे हैं महायुद्ध की अपडेट। युद्ध किसी के लिए भी श्रेयस्कर नहीं होता। इतिहास इसका सबसे बड़ा गवाह है। युद्ध किसी का भी भला नहीं करता है। तलवारें चाहे किसी की भी हो, खून इंसानियत का बहता है। इतिहास से समझ लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने साम्राज्य मिटा दिए, द्वितीय ने शहरों को राख बना दिया और वियतनाम वॉर में कितने लोग मारे गए। इन युद्धों ने महाशक्तियों तक को सिखा दिया है कि बंदूक से जीत तो मिल सकती है, लेकिन सुकून नहीं। जंग में जीतने वाला भी रोता है और हारने वाला भी रोता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कब्रें किसके यहां ज्यादा होती हैं। वही हो रहा है। ईरान में भी लोग मरे हैं, इजराइल में भी लोग मरे हैं, अमेरिका में भी लोग मरे हैं, लेबनान में लोग मरे हैं, इराक में, यूएई में, बहरीन में, सब जगह तो लोग मर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या दुनिया ने अब तक के युद्धों से कुछ सीखा है या फिर इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने ईरान पर हमलों के आंकड़े गिनवा दिए, फिर ईरान ने अमेरिका के थर्ड सिस्टम को तबाह करने के सबूत दे दिए हैं, लेकिन अब तक हासिल दोनों ही तरफ से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी हुई है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर ट्रंप को सबसे ज्यादा गुमान था, जिस मिसाइल सिस्टम की धमकी अमेरिका पूरी दुनिया को देता था, जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दम पर अमेरिका ईरान के साथ जंग में कूदा था, उस मिसाइल सिस्टम थाड को ईरान ने फाड़ दिया। ये तस्वीर अमेरिका के उसी थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की है जिसे ईरान ने मिट्टी में मिला दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने जॉर्डन के मुअफ्फाक सॉल्टी एयरबेस पर थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखा था। ईरान ने पहले जानकारी जुटाई और फिर हमला कर थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार को तबाह कर दिया। एक थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कीमत करीब 22,000 करोड़ रुपए होती है, लेकिन थर्ड के जिस रडार सिस्टम को ईरान ने नेस्तनाबूद किया, उसकी कीमत करीब 2700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अमेरिका के पास महज 7 से 8 थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बताए जाते हैं। मतलब एक ही झटके में ईरान ने अमेरिका को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। थर्ड सिस्टम के जिस रडार को ईरान ने मिट्टी में मिलाया है, वो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने और ट्रैक करने का काम करता है, लेकिन जब ईरानी मिसाइल थर्ड को तबाह करने आई, रडार उसे ही नहीं पकड़ पाया। तो सवाल यह है कि क्या तथाकथित सुपर पावर के शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम की पोल भी ईरान के साथ जंग में खुल गई? Iran has destroyed 5 radars. The other 2 each cost $1 billion. We have like a total of 10 THAAD batteries in the world. Iran has destroyed 3 of those. 30% of our total number of THAADs in the world. Iran's destroyed 3 of those in this last week. एक थर्ड सिस्टम में 6 लॉन्चर ट्रक होते हैं। हर लॉन्चर में 8 इंटरसेप्टर मिसाइल होते हैं। थर्ड सिस्टम के साथ कुल 48 मिसाइल अटैच होते हैं।
की खासियत यह है कि वो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देता है। अमेरिका ने हर जंगी मुहाने पर अपने थाड लगा रखे हैं। अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए थाड लगाया था, तो सनकी तानाशाह किम जोंग की मिसाइलों का जवाब देने के लिए साउथ कोरिया में थाड लगा रखा गया है। प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स टैलोन के तहत थाड तैनात है। ईरान के साथ बढ़ती टेंशन को देखते हुए जॉर्डन और सऊदी अरब में भी रडार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने थाड लगा रखा है। ईरान ने अमेरिका के थाड की हवा निकाल दी है, इसलिए दुनिया के सबसे महंगे डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि थाड बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन ने डिफेंस सिस्टम की हिट टू किल क्षमता का जो दावा किया था, क्या वो दावा फर्जी था? क्या 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक की दूरी तक दुश्मन के मिसाइल को ट्रैक करने की क्षमता का दावा भी फर्जी था? अमेरिका पूरी दुनिया को हथियार बेचकर मुनाफा कमाता है, अपने हथियारों के सबसे ताकतवर होने का दावा करता है, लेकिन अमेरिका के हथियार ईरान से अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में हथियारों के ग्लोबल बाजार में अमेरिका की साख पर पट्टा लगना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्योंकि अमेरिका ने खुद ही हर जगह यह गाया है कि उसके पास थाड है और वो बहुत मजबूत है। थाड के जब खत्म होने की बात सामने आई थी तब भी अमेरिका ने अलग अलग पार्ट में उसके फोटोज जारी की थी, लेकिन अब सच सबके सामने आ गया है, सबके सामने खुल गया है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध के भी अपने नियम होते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, ना ही तोड़ा जाना चाहिए। इंसानियत की एक आखिरी लकीर होती है जिसे लांघा नहीं जाता है युद्ध में। स्कूल, अस्पताल, बच्चे और जिंदगी चलाने वाले संसाधन ये कभी निशाना नहीं बनाए जाते, किसी जंग में नहीं बनाए जाते। लेकिन सवाल है, क्या आज दुनिया इन नियमों को भूल रही है? जब यूनाइटेड स्टेट्स की कार्रवाई से ईरान के वाटर स्टोरेज तबाह हो जाएं और 30 गांव प्यासे रह जाएं, तो क्या यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई है या इंसानियत पर हमला है? मुझे याद है कुछ दिनों पहले जब रूस यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो रूस ने यूक्रेन के अस्पतालों पर हमला किया था। कहा था रूस ने कि वहां पर यूक्रेनी सैनिक अपना इलाज करा रहे हैं, वो हमारे दुश्मन हैं, हम उनको मार देंगे। उस वक्त भी ऐसी युद्ध नीति पर थू-थू हो गई थी और आज भी होनी चाहिए। विश्व में यह सवाल पूछा जाना चाहिए, विश्व बिरादरी में यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या युद्ध अब सिर्फ ताकत का प्रदर्शन बनकर रह गया है, और क्या अंतर्राष्ट्रीय नियम और इंसानियत की किताब अब सिर्फ कागजों तक रह गई है? इतिहास में शूरवीर और गर्व से विजेता कहे जाने के लिए कुछ कायदे होते हैं, जंग भी एक मर्यादा के तहत होती है। ट्रंप ईरान को नहीं झुका पाए, हवाई हमलों से ईरान को पूरी तरह से नहीं खत्म कर पाए, तो अब ट्रंप ने ईरान के लोगों को प्यासा मारने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। ईरान के 44 नेवी शिप अमेरिका डुबो चुका है। ईरान के जंगी जेट्स को हवा में नष्ट कर चुका है। ईरान का मिसाइल भंडार भी खत्म होने के कगार पर है, लेकिन ईरान फिर भी लड़ रहा है, हमले कर रहा है, और यही कारण है कि ट्रंप बौखला गए। ईरान के लोगों को प्यासा मारने की तैयारी ट्रंप ने कर ली। दरअसल ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा किया है कि अमेरिका ने केशम आइलैंड पर मीठे पानी के डिसैलिनेशन प्लांट को तबाह कर दिया है। प्लांट के तबाह होने के बाद 30 गांवों में पानी की सप्लाई रुक गई है। लोग पीने के पानी को तरसने लगे। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बनाना, अस्पतालों, स्कूलों, धार्मिक स्थलों या सांस्कृतिक स्मारकों पर हमला करना युद्ध अपराध की कैटेगरी में आते हैं। ट्रंप अब वही कर रहे हैं।
लोग पानी के लिए तड़प तड़प कर मर जाते हैं तो ट्रंप पर युद्ध अपराध का मुकदमा चल सकता है। लेकिन ट्रंप को अपनी सनक के सामने कुछ नजर नहीं आ रहा। बच्चे हो या बुजुर्ग, सब अमेरिकी मिसाइलों की विभीषिका झेल रहे। जब ट्रंप से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईरानियों को शैतान कह डाला। They are among the most evil people ever on earth. They cut babies' heads off. They chop women in half. I know nothing about a desalinization plant other than to say if they're complaining about a desalinization plant, we complain about the fact that they shouldn't be chopping babies' heads off. मिडिल ईस्ट में पीने के पानी के लिए बड़ी आबादी डिसैलिनेशन प्लांट पर ही निर्भर करती है। फारस की खाड़ी में 400 से ज्यादा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट हैं। इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री और इलाके के लोगों की प्यास बुझाने के लिए किया जाता है। दुनिया भर में वाटर डिसैलिनेशन की क्षमता का 60% हिस्सा खाड़ी देशों का है। यूएई का 42% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। सऊदी अरब में ये 70% है तो ओमान में 86 और कुवैत में 90%। ट्रंप ने ईरानियों को चारों तरफ से घेर कर मारने की तैयारी कर रखी। ट्रंप हवाई हमले करा रहे हैं तो जमीन से भी ईरान में घुसने की पूरी तैयारी। कुर्द समूहों को भड़काया जा रहा है। पीने के पानी की सप्लाई ठप करके युद्ध अपराध करने से भी ट्रंप पीछे नहीं है। फिर भी ईरान ट्रंप के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं है। مسئولین ما متحدن در این قضیه. هیچ اختلافی الان در سطح کشور وجود نداره. در مبارزه با امریکا و اسرائیل هیچ اختلافی. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी कीमत पर जंग जीतना चाहते हैं। इसके लिए भले ही वॉर क्राइम क्यों न करना पड़े। सवाल यह है कि क्या इंटरनेशनल बिरादरी के ठेकेदार भी ट्रंप से डर गए हैं? अगर पुतिन वॉर क्राइम के अपराधी हो सकते हैं तो फिर ट्रंप के खिलाफ सीधे तौर पर युद्ध अपराध का मुकदमा क्यों नहीं चल सकता? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जंग हमेशा कुछ कायदों के तहत लड़ी जाती है और लड़ी जानी चाहिए, क्योंकि ये नेता डिसाइड करते हैं कि हमें फला देश से जंग लड़ना है, कब तक लड़ना है। पब्लिक उनको चुनकर भेजती है, इसलिए उनका उत्तरदायित्व जनता के प्रति होना चाहिए, चाहे वो सामने वाले देश हो या फिर अपने देश हो, क्योंकि इंसानियत हर युद्ध में जिंदा रहती है। ये जंग अगर लंबी चली तो सिर्फ मिसाइलों की ताकत नहीं, कई देशों की असल नीयत भी बेनकाब हो जाएगी, क्योंकि दुनिया तो जंग की जद में है और वही देश इस वक्त जंग में जहां से तेल आता है, वही देश इस समय युद्ध लड़ रहे हैं। पूरा तो नहीं आता, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जरूर इन्हीं देशों से आता है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे विश्व पर है। कई देशों को तेल की किल्लत से जूझने की स्थिति अभी आ चुकी है। हम आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात दिखाई रहे हैं। यह स्थिति जनता के लिए तो भयावह है ही, लेकिन जनता से बड़े बड़े वादे करने वाले नेताओं के लिए भी बहुत ज्यादा भयावह स्थिति आने वाली है। ऐसी स्थिति में सवाल सिर्फ दुश्मन देशों से नहीं होगा, सवाल उन देशों से भी होगा जो मंचों से शांति के बड़े बड़े वादे करते हैं, संभालने के, जनता को सुविधा पहुंचाने के दावे करते हैं, लेकिन संकट आते ही उनकी असली नीतियां सामने आ जाती हैं कि उन्होंने क्या कहा है, क्या किया है और आगे क्या होगा। क्योंकि जंग अगर लंबी चली तो सिर्फ देशों की ताकत नहीं, नेताओं के इरादे भी बेनकाब हो जाएंगे। ईरान इजरायल की जंग में दोनों देशों के तेल भंडार खाक हो रहे हैं। तेल की कमी का ग्लोबल बिगुल बज चुका है। कई देशों में हाहाकार मचना शुरू हो गया है। तेल ठिकानों तक पहुंची युद्ध की चिंगारी ने ग्लोबल टेंशन बढ़ा दी है। इजरायल तेहरान के तेल डिपो पर मिसाइल दाग रहा है तो ईरान ने इजरायल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी हाइफा को दहला दिया है। युद्ध के चलते क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त आग लगी है। कच्चे तेल की कीमतों में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। कच्चे तेल की कीमतें $92.86 से लेकर $94 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर युद्ध कुछ दिन और चला तो कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल को पार कर जाएंगी।
لذا اختلال در ترابری هوایی به وجود میاد، در ترابری دریایی به وجود میاد. तस्वीरें तेहरान के उत्तर पश्चिम में स्थित शाहरान ऑयल डिपो की है। शाहरान ऑयल डिपो इजराइल के हमलों में बुरी तरह प्रभावित हुआ है। डिपो के आसपास सिर्फ काला धुआं और आग की लपटें नजर आ रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजराइल के हमलों में 30 फ्यूल टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। 7 ऑयल रिफाइनरी धधक रही है। तेहरान के शाहरान ऑयल डिपो कोहाक इलाके का फ्यूल स्टोरेज, करज के पास ऑयल डिपो, दक्षिण तेहरान के तेल भंडारण केंद्र को इजरायली हमलों में भारी नुकसान पहुंचा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रभावित होने और तेल डिपो पर हमले से पाकिस्तान जैसे देशों की कमर तो पूरी तरह टूट चुकी है। दुनिया के दूसरे देशों पर भी तेल संकट गहराने लगा है, लेकिन ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति रूसी तेल की खरीद पर रोक लगाकर दुनिया को चिढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं उसके पास तेल बहुत ज्यादा मात्रा में है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। But there's a lot of oil. We've got a lot of oil. Our country has a tremendous amount, and there's a lot of oil out there. That'll get healed very quickly. ट्रंप किसी को रूस से तेल खरीदने नहीं दे रहे। वेनेजुएला से कच्चा तेल कोई खरीदना नहीं चाहता और मिडिल ईस्ट के तेल की सप्लाई बाधित है। ट्रंप की सनक ने दुनिया को ऊर्जा संकट की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने अपना भंडार तो भर रखा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप तेल के खेल में हर देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई की आहट अब सुनाई देने लगी है। क्रूड ऑयल की कीमतों का असर भारत पर भी पड़ना तय है। दरअसल भारत की जरूरत का लगभग 85 से 90% तेल विदेशों से आता है। ऐसे में तेल की कीमतों में हर $1 की बढ़ोतरी भारत के आयात बिल पर बड़ा असर डालेगी। अगर तेल कीमतें बढ़ती रहीं तो आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच जंग से एक बड़ी खबर आ रही है। तेहरान के पास मार्केट में इजरायली ड्रोन गिरा है। ड्रोन गिरने के बाद तेज धमाका सुनाई दिया है और आग की लपटें दूर दूर तक फैली हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये सबसे ताज़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। ड्रोन गिरने के बाद कैसे तेहरान में हलचल मची हुई है, लोग वहां से भाग रहे हैं, अपनी गाड़ियां लेकर भाग रहे हैं, स्कूटर लेकर भाग रहे हैं और आग कितनी जोरदार लगी हुई है। मार्केट में अभी लोग निकले हुए थे सामान खरीदने के लिए बाजार के वक्त में और उसी समय इस मार्केट में ड्रोन से हमला हुआ। तेहरान से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली ड्रोन ने ये हमला किया और उसके बाद कैसे अफरा तफरी मची है। और सिर्फ ये तस्वीरें नहीं हैं, ऐसे ही हालात कमोबेश हर जगह पर हैं और हालात ये बता रहे हैं कि युद्ध अभी फिलहाल तो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि 9 दिन हो चुके हैं इस जंग के शुरू हुए। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है सीधा वॉर जोन से। IRGC ने इराक पर हमले का वीडियो जारी कर दिया है। इराक के कुर्दिस्तान पर मिसाइल से अटैक किया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कुर्दिस्तान पर अटैक किया है, IRGC ने ये वीडियो जारी किया है। अटैक किया, उसके बाद वीडियो जारी किया। दरअसल ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है। ये बताने की कोशिश होती है कि हम सक्षम हैं, हम भी मार सकते हैं, हम भी अटैक कर सकते हैं, हम भी तुम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए ये वीडियोस जारी किए जाते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मिसाइल से अटैक करने की। कुर्दिस्तान में, इराक के कुर्दिस्तान में ये अटैक हुआ है और वहीं से जब देखिए ये वीडियो भी जारी किया गया है। ये वीडियो जारी करके ये बताया गया है कि हमारे अंदर ताकत है, हम अभी भी मारेंगे और हम अभी भी हमले आपके ऊपर लगातार जारी रखेंगे। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए, एक कहावत है, कहावत क्या ये नीति है और सही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती भी जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती भी अक्सर शर्तों पर टिकी होती है और जब शर्तें पूरी ना हो तो नाराजगी भी खुलकर सामने आ जाती है। अब खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड किंगडम से नाराजगी जता दी है। ट्रंप का यह मानना है कि यूके यूनाइटेड स्टेट का साथ उतनी मजबूती से नहीं दे रहा है जितनी ट्रंप को उम्मीद थी। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या दुनिया की कूटनीति भी अब ट्रंप की निजी अपेक्षाओं पर चलेगी? खैर ये तो ताज़ा मामला है। ट्रंप अक्सर ये भूल जाते हैं कि कूटनीति में दोस्ती बराबरी से चलती है, हुक्म से नहीं। और यही ट्रंप की सियासी शैली पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हर मतभेद को नाराजगी में बदल देना यही नेतृत्व है क्या? या फिर बड़ी ताकतों को धैर्य और संवाद से रिश्ते निभाने चाहिए? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते ट्वीट और तंज पर नहीं,
भरोसे और संतुलन से चलते हैं। जिस जंग में नाटो के टूटने की उम्मीद जताई जा रही थी, उस जंग ने गहरे कूटनीतिक संबंधों वाले दो दोस्तों को आपस में भिड़ा दिया। ईरान जंग के बीच अमेरिका और ब्रिटेन के संबंधों में खटास पड़ गई है और दोस्ती टूटने के कगार पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग में ब्रिटेन से किसी भी तरह की मदद लेने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, यूनाइटेड किंगडम जो कभी हमारा महान सहयोगी था, शायद सबसे महान, आखिरकार मिडिल ईस्ट में 2 विमान वाहक पोत भेजने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री स्टामर, हमें अब उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम याद रखेंगे हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो युद्ध जीतने के बाद उसमें शामिल हों। ट्रंप ब्रिटेन के पीएम पर बुरी तरह भड़के हुए हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है ईरान के साथ जंग में अमेरिका का अकेले पड़ना। ट्रंप ब्रिटेन के पीएम की जमकर आलोचना कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप को लगता है कि स्टामर ने उन्हें धोखा दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले ब्रिटेन के पीएम स्टामर ने मिडिल ईस्ट में तबाही मचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पर निशाना साधा था। ईरान पर हमलों को लेकर ट्रंप की आलोचना की। My focus is providing calm, level-headed leadership in the national interest. ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने ब्रिटेन में अमेरिकी बेस का इस्तेमाल करने पर भी आपत्ति जताई थी। रक्षा मंत्रालय ने कहा था, अमेरिका ने रक्षात्मक अभियानों के लिए ब्रिटिश ठिकानों का उपयोग शुरू कर दिया है ताकि ईरान को क्षेत्र में मिसाइल दागने से रोका जा सके। इससे ब्रिटिश नागरिकों की जान को खतरा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के बयान को डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद असहयोगी बताया। ट्रंप ने कीर स्टामर की दोनों देशों के संबंधों को बिगाड़ने के लिए आलोचना की और कहा कि वो विंस्टन चर्चिल नहीं है। ट्रंप के रुख से लग रहा है कि उन्होंने ईरान के साथ जंग में ब्रिटेन जैसा दोस्त खो दिया है। पिछले 9 दिन में ब्रिटेन भी अमेरिका के खिलाफ कई बड़े फैसले कर चुका है। युद्ध की शुरुआत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल आक्रामक हमलों के लिए करने से मना कर दिया था। ब्रिटेन ने शुरुआत में ही ये कह दिया कि सीधे तौर पर ईरान और बमबारी में शामिल नहीं होगा। ब्रिटेन ने ईरान में जबरन सत्ता परिवर्तन का भी विरोध किया था। फिलहाल ब्रिटेन और अमेरिका में विश्वास खत्म हो चुका है। ब्रिटेन इंटरनेशनल कानूनों का हवाला दे रहा है तो ट्रंप हर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ईरान का नक्शा दुनिया से मिटाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जंग के मैदान से एक और बड़ी अपडेट आ रही है। ईरान ने दागी है मिसाइलों की 28वीं खेप। कद्र, इमाद और खैबर शेकान मिसाइल दागी गई है। 1 टन का वॉरहेड, 1 टन वॉरहेड के साथ इमाद मिसाइल भी दागी गई है। आप सोचिए, 1 टन का वॉरहेड है, कितनी जबरदस्त उसकी मारक क्षमता और विस्फोट करने की क्षमता होगी। जो 1 टन का वॉरहेड लेकर मिसाइल जा रही है वो कितनी ज्यादा बर्बादी करेगी। 1 टन जब बारूद फटेगा तो सोचिए कि जमीन नहीं रहेगी, खंडहर बन जाएगी वहीं पर। आप सोचिए, वो मिसाइल गिरती है। ये ईरान की 28वीं खेप है। 1 टन का वॉरहेड लिए मिसाइल उसने फायर की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि वार पलटवार दोनों ओर से चल रहे हैं, किसी एक देश को नहीं कहा जा सकता। दोनों ओर से बराबर जंग चल रही है। एक ओर वार किया जा रहा है तो उधर से पलटवार सामने आ रहा है। इजराइल भी ये चाहता है कि वो अपने सभी दुश्मनों को
इसी जंग में निपटा दे, क्योंकि इजराइल अगर ईरान से जंग लड़ रहा है तो ईरान से जंग के बीच इजराइल लगातार लेबनान को भी निशाना बना रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट कर रहा है, जिसका उदाहरण बेरूत के रोशे में देखने को मिला है। यहां एक होटल पर इजरायली ड्रोन अटैक में 4 लोग मारे गए हैं, जबकि 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में वॉर जारी, लेबनान में बमबारी। युद्ध का 9वां दिन, नहीं रुक रहे बेंजामिन। इजराइल की ड्रोन ताकत बेरूत के लिए आफत। बिन खामेनेई ईरान, लेबनान पर अग्नि तूफान। बम, बारूद, मिसाइल और ड्रोन, पहले ईरान अब लेबनान में धमाकों का शोर। आठ दिन बीत चुके हैं, युद्ध अब 9वें दिन में प्रवेश कर चुका है। विध्वंस की तस्वीरें अब भयावह होती जा रही हैं। सड़कें कब्रिस्तान बन चुकी हैं, शहर वीरान हो रहे हैं, करोड़ों रुपए युद्ध की आग में फूंक दिए गए। बावजूद इसके न अमेरिका रुक रहा, न ईरान, न इजराइल। ईरान अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर बम बरसा रहा है, तो इजराइल ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को तबाह और बर्बाद करने में जुटा है। लेबनान का रोशे में तड़के सुबह हुई बमबारी इसका उदाहरण है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाते हुए इजराइल ने एक बार फिर लेबनान पर हमला किया। लेबनान के रोशे स्थित होटल में ड्रोन दागे, नतीजा 4 लोगों की मौत और 10 लोग घायल। दरअसल रोशे लेबनान के बेरूत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां हिजबुल्लाह की कोई खास मौजूदगी नहीं है। बावजूद इसके इजराइल ने एक होटल को निशाना बनाया, जो पर्यटकों और व्यावसायिक यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय है। युद्ध शुरू होने के बाद ये दूसरा मौका है जब इजराइल ने लेबनान में किसी होटल को निशाना बनाया है। गौरतलब है कि ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल दागे, जिसका जवाब इजराइल आज भी दे रहा है। लेबनान पर एक के बाद एक हमले कर लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को एक एक कर निशाना बना रहा है। लेकिन अब ये हमले लेबनान के रिहायशी और पर्यटक स्थलों पर भी हो रहे हैं। लेबनान पर इजरायली हमले में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन इजराइल रुकने के लिए तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जंग हमेशा इतिहास में उन काले पन्नों की तरह होती है जिसको जब पलटिएगा तो सिर्फ उसमें मौत और किसी नेता का गुरूर शामिल होगा। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर इसी समय पर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।